नमस्कार दोस्तों, आप कविता है कमाल के मंच से आज एक ऐसी कवित्री के माध्यम से कविता सुनेंगे जिनका नाम है अंजलि कुमारी और ये फरीदाबाद से है। सुंदर कविताएं, गीत, गजल पढ़ती हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और उनके लिए सब्सक्राइब करें। आइए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ अंजलि कुमारी को। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जो कविता मैं आज गाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मैं कौन हूँ। मैं यानी कोई भी स्त्री, कोई भी औरत कौन है। सही गलत के मध्य की रेखा वही समझ लो तुम मुझको। सही गलत की मध्य की रेखा वही समझ लो तुम मुझको। नीत अनीत के द्वंद्व के बीच कहीं मिलूंगी मैं तुझको। दोनों पहलू घर है मेरा, कभी इधर तो कभी उधर। दोनों पहलू घर है मेरा, कभी इधर तो कभी उधर। कभी सांझ की छाया हूं मैं, कभी कड़कती दोपहर। कहीं रीत के बंधन में दबी हुई हूँ सदियों से। कहीं रीत के बंधन में दबी हुई हूँ सदियों से। कहीं विरोधाग्नि लिए तड़प रही हूँ सदियों से। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं भयावह दुष्टों से लड़ रही हूँ काली बन। कहीं भयावह दुष्टों से लड़ रही हूँ काली बन। कहीं सहम कर बैठी हूँ अबला सी एक नारी बन। क्या बात है। रंग रूप है इतना कि ऋषियों का चित भी हर लूं। रंग रूप है इतना कि ऋषियों का चित भी हर लूं। देख के जग घबरा जाए विभत्स रूप जो धर लूं। बहुत सुंदर। सतीत्व मेरा पद्मिनी सा है। हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास में रानी पद्मिनी जैसी स्त्री हुई जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर कर लिया। क्या बात है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी इतिहास में एक रानी ध्रुव स्वामिनी जैसी स्त्री भी हुई जिन्होंने अपने अस्तित्व के लिए संबंध विच्छेद की बात की, तलाक की बात की। सतीत्व मेरा पद्मिनी सा है, अस्तित्व मेरा ध्रुव स्वामिनी। दुष्टों का हर लूं यश वैभव, संतोखी मैं सुखदायिनी। मैं कौन हूँ का उत्तर इतना आसान नहीं कि जानोगे। मैं कौन हूँ का उत्तर इतना आसान नहीं कि जानोगे। हर मोड़ पर नया रूप दिखेगा, कितनों को पहचानोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। धीरे धीरे ही सही हमारे समाज में जागरूकता बढ़ रही है। जागरूकता नए नए विचारों के प्रति, आविष्कारों के प्रति, अपने और दूसरों के अधिकारों के प्रति। उसी जागरूकता का प्रतिफल है बौद्धिक स्तर पर अक्षम लोगों के प्रति, दिव्यांगजन के प्रति हमारी सोच, हमारी जागरूकता। बौद्धिक स्तर पर जो व्यक्ति अक्षम है वो हमसे क्या चाहते हैं? केवल प्रेम, केवल सम्मान। वो बस चाहते हैं कि हम उन्हें रोके ना, उन्हें उड़ने दें। उसी पर एक कुछ पंक्तियां हैं कि न रोको आज इनको तुम, किन कदमों को चलने दो। न रोको आज इनको तुम, किन कदमों को चलने दो। भले पर्वत ना चढ़ पाए मगर सीढ़ी तो चढ़ने दो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। नजर हमको भी आता है कदम कमजोर हैं इनके। नजर हमको भी आता है कदम कमजोर है इन्हें। अरे गिर गिर के सीखेंगे मगर तुम राह करने दो। लगेगी चोट ही तो बस लगा देंगे दबा उस पर। क्या बात है। लगेगी चोट ही तो बस लगा देंगे दबा उस पर। इन्हें इस डर से घर में कैद लोगों को ना करने दो। जरा सी धैर्य की दरकार है, इतना समझ लो बस। जरा सी धैर्य की दरकार है, इतना समझ लो बस। जरा सा धैर्य तुम धर लो, जरा इनको भी धरने दो। लिखावट है बड़ी उलझी हुई नैतिक किताबों की। दुनियादारी हम दुनियावी बातों में इतने उलझे हुए कि हमें सही गलत की समझ भी नहीं, हम एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता। हम इन बच्चों से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? उन्हें उनकी मासूमियत पे छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है। लिखावट है बड़ी उलझी हुई नैतिक किताबों की। ज़रा सा तुम भी थम जाओ, सुकून से इनको पढ़ने दो। बड़ी मासूम जाने हैं न जाने दुनिया की रस्में। बड़ी मासूम जाने हैं न जाने दुनिया की रस्में। बड़े ही साफ मन के हैं न इन पर दाग पड़ने दो। क्या बात है, बहुत सुंदर। और हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? हम बस उन्हें रोके ना, इतना ही काफी है। कठिन है राह बौद्धिकता में अक्षम लोगों की वैसे।
कठिन है राह बौद्धिकता में अक्षम लोगों की, वैसे जो कर पाओ ना इसको कम, तो कम से कम ना बढ़ने दो। न रोको आज इनको तुम, किन कदमों को चलने दो। बहुत सुंदर। जीवन में सुख और दुख की गिनती एक साथ चलती है। कभी सुख ज्यादा होता है, कभी दुख ज्यादा होता है। किसी एक के होने पर जीवन नहीं चल सकता। बिल्कुल। उसी प्रोपोर्शन पर एक चंद पंक्तियां कही है कि चलो करते चलो गिनती कि कुछ गिनना जरूरी है। चलो करते चलो गिनती कि कुछ गिनना जरूरी है। खुशियों गम के बीचों बीच में चलना जरूरी है। बहुत सुंदर। अगर तुम देखो तो एक पन्ना सुख सागर के जैसा है। अगर तुम देखो तो एक पन्ना सुख सागर के जैसा है, तो फिर दुख से भी तो एक पन्ने का भरना जरूरी है। क्या बात है, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। करते चलो गिनती कि बहुत कुछ सुंदर। गिनना जरूरी है। सबसे पहले हम बचपन का पन्ना खोलते हैं कि जहाँ, चलो अब खोलते हैं एक बचपन का हंसी पन्ना, जहाँ की गिनती केवल मुस्कुराहट में ही होती थी। पिता की पीठ पर यूं बैठ सब कुछ भूल जाती थी। वही माता की गोदी में नए सपने पिरोती थी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसके बाद जवानी का समय, जहाँ पे सुख भी और दुख भी एक साथ आते हैं कि देखो आता है जीवन का अब वो उलझा अफसाना, जहाँ पर दुख और सुख की गिनती एक ही साथ चलती है। कभी आंधी ही आती है महज तकलीफ की हमदम, कभी चाहत के आंसू वर्षा की बूंदों से हंसती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि आखिर में बुढ़ापे का पुराना एक वो पन्ना जो, कि आखिर में बुढ़ापे का पुराना एक वो पन्ना जो समेटे है हजारों हार लाखों भार जीवन का। उसी पन्ने के आधे भाग में कुछ और है लिखा। लिखा क्या दिन जवानी थे, क्या सुंदर दिन था बचपन का। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। यहीं तक आते आते खेल पूरा होता जीवन का। यहीं तक आते आते खेल पूरा होता जीवन का। कभी सुख घटता बढ़ता है, कभी दुख बढ़ता घटता है। जो तुम सोचो कभी ये हो कि सुख ही सुख हो जीवन में, जो तुम सोचो कभी ये हो कि सुख ही सुख हो जीवन में, तो सोचो अहमियत क्या इसका जीवन में ही बचता है। क्या बात चलो है, करते चलो गिनती कि कुछ गिनना जरूरी है। बहुत अच्छा, ज्यादा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। नमस्कार दोस्तों, कविता है कमाल की के मंच पर आज मैनपुरी की उर्वरा से निकला हुआ एक ऐसा बेरस का कवि जिसकी आवाज गूंजती है और जिनका नाम होता है संदेश चौहान। मैं उनके सम्मान में चार पंक्तियां पहले कह दूं कि वतन की शान में यारों लहू अपना बहाएंगे, बदन में सांस जब तक है तिरंगा ऊंचा उठाएंगे। हमारे देश की मिट्टी हमें जन्नत से प्यारी है, करे कोई चोट भारत पे तो हम लाशें बिछाएंगे। वो तेवर जो पूरे देश में गूंजेगा, जिसकी आवाज पूरे देश में जाती है। मैं आग्रह करता हूं संदेश चौहान जी अपनी ओजस्वी वाणी से कविता है कमाल के मंच पर एक ऐसी आवाज दे जो पूरे देश में गूंजती रहे। आइए संदेश चौहान जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दादा संजू सूर्यम को सादर प्रणाम, नमस्कार। उनका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। मैं सबसे पहले अपने परिचय की चार पंक्तियां देता हूँ। दादा स्वागत। मैंने कहीं लिखा कि कोई मरता है सीमा पर तुम्हारा देश मरता है, कोई मरता है सीमा पर तुम्हारा देश मरता है, भले गांधी अमर हो किंतु उनका बेस बढ़ता है। ए भारत माँ तेरे घाटों से उठकर चीख पड़ता हूँ, वहां पर देश मरता है यहाँ संदेश मरता है। क्या बात है, वाह। वहां पर देश मरता है। और कुछ कविता कुछ यूं देखे कि तुम सोते रहे वे लूट कर सोमनाथ ले गए। सुनना दादा जी कि जी। तुम सोते रहे वे लूट कर सोमनाथ ले गए, बेटियां कंवारी और बच्चे अनाथ ले गए। तुम लड़ते रहे आपस में और मर भी गए, नपुंसकता ही छोड़ गए क्या साथ ले गए। क्या बात, क्या बात है। नपुंसकता ही छोड़ गए क्या साथ ले गए, और हाथों में मेहंदी लगाई बैठे रहे युद्ध काल में तुम। सुनना दादा जी। कि हाथों में मेहंदी लगाई बैठे रहे युद्ध काल में तुम, वे आए देख मुस्कुराए काट कर हाथ ले गए। क्या बात वे है। आए देख मुस्कुराए काट कर हाथ ले गए, और तुम्हें बर्बाद करने की साजिश थी एक और, तुम्हें बर्बाद करने की साजिश थी एक और, नंगा करके छोड़ दिया लंगोटी साथ ले गए। क्या बात नंगा है। करके छोड़ दिया
लंगोटी साथ ले गए और वे चालाक थे, तुम्हें मदरा पान सिखा दिया। वे चालाक थे, तुम्हें मदरा पान सिखा दिया, फूट और शासन सिखाकर पूरी बात ले गए। क्या बात है, फूट और क्या बात शासन है। सिखाकर पूरी बात ले गए और क्रूरता बर्बरता से नोच लिए टाट के पैबंद तक। क्या बात क्रूरता बर्बरता से नोच लिए टाट के पैबंद तक। तुम्हें क्या लगा वे तुम्हारे जज्बात ले गए? क्या बात है, तुम्हें क्या बात है। लगा बहुत वे अच्छा। तुम्हारे जज्बात ले गए और जरूरत पड़े तो बाप को भी मार दो कुर्सी के लिए। क्या बात है। जरूरत पड़े तो बाप को भी मार दो कुर्सी के लिए। ये बात साबित की और सबूत साथ ले गए। क्या बात है, ये बात क्या बात साबित की और सबूत साथ ले गए। और चांदनी रूपसी हवस वासना में डूब जाओ तुम। चांदनी रूपसी हवस वासना में डूब जाओ तुम। ये सिखाया तो दिन में किंतु हमारी रात ले गए। क्या और बात तुम है, सोते क्या बात रहे वे लूट कर सोमनाथ ले गए। बेटियां कमारी और बच्चे अनाथ ले नाथ गए। ले गए। बहुत और एक रचना और देना चाहूंगा कि पादुकाएं अब संभाले और कोई, भरत के हिस्से में कईयों युद्ध हैं। पादुकाएं अब संभाले और कोई, भरत के हिस्से में कईयों युद्ध हैं। राम कैसे चले फिर से वनगमन को, कंटकों से मार्ग सब अवरुद्ध हैं। राम कैसे चले फिर से वनगमन को, कंटकों से मार्ग सब अवरुद्ध हैं। और दादा पहला बंद देखिए जी। कि फिर वही संकल्प सारे, फिर वही उपमान होंगे। फिर वही संकल्प सारे, फिर वही वरदान होंगे। वही उपमाएं रहेंगी और वही उपमान होंगे। वही तीनों वर रहेंगे, वही दशरथ मरण होगा। किंतु अब की बार ना जानकी का हरण होगा, क्योंकि ममता से सिमट वनवास होगा पर भरत को। और ऋतुओं में भी तो वनवास होगा पर शरत को। कैकेयी अब थाम पाएगी नहीं उन अश्रुओं को, और कौशल्या गिनाएगी सभी उन चक्षुओं को। सौमित्र नंदन जानकर वृत्तांत को अब बहुत ज्यादा स्वयं पर ही क्रुद्ध है। और पादुकाएं अब संभाले और कोई, भरत के हिस्से में कईयों युद्ध हैं। क्या बात है, क्या बात। और दूसरा बंद देखें कि राम अब है प्रतीक्षारत स्वयं के निष्कासनों पर, और करते काम सबको दिख रहे अनुशासनों पर। और वैदेही ने अब तक राजसी वस्त्र नहीं छोड़े, वनगमन का ठीक राह कहो किसके कौन फोड़े। मंथरा पाई नहीं बर कान कैकेयी के फिर से, कोई सिसकी की नहीं आवाज अटक आई या घर से। दशरथ कुटिलता जानकर मोही बने अब नहीं बैठे, और वर्ते टीक पर द्रोही बने अब नहीं बैठे। राम कैसे चले फिर से वनगमन को, कंटकों से मार्ग सब अवरुद्ध है। और पादुकाएं अब संभाले और कोई, भरत के हिस्से में कईयों युद्ध है। क्या बात है, बहुत अच्छा। और बहुत इसका तीसरा बंद, जी। उर्मिला थी उर्मिला पर उर्मिला से उर्मिला था। सुनना दादा, क्या बात है, कि क्या बात। उर्मिला थी उर्मिला पर उर्मिला से उर्मिला था। और तीनों बालिकाओं को जनक से स्वर मिला था। अधिकार कैसे छोड़ सकती थी कहो तुम मांडवी, होने थे अब की बार घर में सभी लक्षण तांडवी। कोई नहीं था चाहता अब छोड़ करके राज्य को, बस एक कोई खल रहा था भोगना साम्राज्य को। यूं तो पैन बलकल निकलना भी बहुत आसान था, पर दूरदृष्टा भरत को इस बात का भी ज्ञान था। क्या बात है। दूरदृष्टा भरत को इस बात का भी ज्ञान था। ये राज जितनों ने त्यागे पाठ छोड़े हैं सभी ने, क्या सभी वे बुद्ध हैं। और पादुकाएं अब संभाले और कोई, भरत के हिस्से में कईयों युद्ध है। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत इसका अच्छा। अंतिम बंद, कि सिर्फ रावण वध नहीं अब राम का उद्देश्य होगा, और कुछ तो शेष लेकिन कुछ सुनो अवशेष होगा। लग रहा है सिर्फ बानर युद्ध के साक्षी बनेंगे, भोग का उपभोक्ता भी देखना अक्षी बनेंगे। ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर दैत्य और दानव दिखेंगे, जो सहेजे जा सकेंगे बस वही मानव दिखेंगे। तय करेगा तब के बलबूते हुई जो धरा रक्तिम, और कितनी शुद्ध है। और पादुकाएं अब संभाले और कोई, भरत के हिस्से में कईयों युद्ध है। क्या बात है, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा, बहुत अंत में एक छंद देना चाहूंगा जी जी, स्वागत स्वागत। कि मान में प्रचंडता, मान में प्रचंड वीरता में रहे जो प्रवीण, ऐसे जन नायकों की छाप मांगता है देश। क्या बहुत मांगता अच्छा, है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि देश की अखंडता में प्राण दान डाल आए, ऐसे उन चेतकों की टाप मांगता है देश। आहा, और देश मांगता है नारियां जो तुल्य पन्नासी, नाहरों में आज भी प्रताप मांगता है देश। और भारत से शिशु बक्ष फाड़ दे जो सिंह का भी, ऐसा ही प्रखर तेज ताप मांगता है देश। आहा, क्या ऐसा बात ही है, बहुत प्रखर अच्छा, बहुत तेज ताप मांगता है देश। और अपने काव्य पाठ की अंतिम 4 पंक्तियों से मैं अपना स्थान लूंगा जी। कि बेशक कोई कैसा भी हो हथियार नहीं डाले जाते। दादा आपके चरणों में निवेदित मैं बहुत सुंदर, कि बहुत सुंदर। बेशक कोई कैसा भी हो हथियार नहीं डाले जाते,
और आस्तीनों में बिस्तर किंचित नहीं पाले जाते। आहा। वहां त्याग कर साम्राज्य श्री राम गए थे तब वन को, और तुमसे केवल 2 दिन के आंसू नहीं संभाले जाते। क्या बात और है, तुमसे केवल 2 दिन के बहुत अच्छा, आंसू नहीं संभाले जाते। बहुत सुंदर, जय हिंद, जय भारत, बहुत भारत सुंदर। माता की जय।